पहली बात तो ये है कि इंडिया और रशिया ने बड़ा एक एग्रीमेंट किया है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एग्रीमेंट है और इस एग्रीमेंट को उन्होंने देखा कि तकरीबन 3000 मिलिट्री पर्सनल जो हैं वो रहेंगे एक दूसरे के मुल्कों में। भारत और रशिया बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीजें चलती रहती हैं भारत और रशिया के बीच में। अभी कल परसों में न्यूज आई कि भाई 3000 ट्रूप्स का जो एग्रीमेंट हुआ था, रीलॉज और डिफेंस एग्रीमेंट जो हुआ है उसके हिसाब से 3000 लोग दोनों के कंट्रीज में डिप्लॉय हो सकते हैं। 10-15 फाइटर एयरक्राफ्ट, 20 फाइटर एयरक्राफ्ट, 5 शिप्स, काफी कुछ चीजें। इंडिया और रशिया ने एक ऐसा मिलिट्री एग्रीमेंट साइन किया है जो रीजनल सिक्योरिटी डायनामिक्स को फंडामेंटली चेंज कर सकता है। इस एग्रीमेंट के मुताबिक दोनों देश जो है वो एक दूसरे की टेरिटरी पर 3000 तक ट्रूप्स डिप्लॉय कर सकते हैं। साथ ही 10 मिलिट्री एयरक्राफ्ट और जो 5 वॉरशिप्स हैं वो एक वक्त पर तैनात करने की परमिशन होगी। पाकिस्तान और चीन की तर्ज का ऐसा लग रहा है कि भारत और रूस के दरमियान भी एक अहम दिफाई मुआहदा हो चुका है और उसकी हैरानकुन तफसीलात मंजराम के ऊपर आ रही हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा भारत के सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल ने कुछ ही दिनों के अंदर 2 इंतहाई अहम दौरे सऊदी अरब के किए हैं। ये इसका नाम है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट, इंडिया और रशिया के दरमियान हुआ ये। इसमें 5 वॉरशिप्स हैं, 10 मिलिट्री एयरक्राफ्ट हैं। इसका मकसद क्या है कि जॉइंट जो है वो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज होंगी, ट्रेनिंग, ह्यूमैनिटेरियन एड, दिस दैट, डिजास्टर रिलीफ टाइप गेम है। स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लिए जा रहे हैं, एक दूसरे के साथ ट्रेनिंग्स करी जा रही हैं। ये तो एक एस्पेक्ट है। वेपन्स डेवलपमेंट के अंदर अलग एस्पेक्ट चल रहा है। ऑयल आपने देखा है 2 से 2.5 मिलियन बैरल्स आप वहां से उठा रहे हो। पुतिन साहब इज सपोज्ड टू कम हियर फॉर ब्रिक्स, मोदी साहब इज सपोज्ड टू गो टू विजिट रशिया। जय हिंद साथियों, एक बार फिर से पीएम मोदी और पुतिन ने दुनिया को चौंका दिया है, क्योंकि साथियों इस बार भारत और रशिया के बीच में जिस तरीके डील हुई है उससे पाकिस्तान के साथ साथ अमेरिका भी मिल गया है कि आखिरकार इंडिया ने ये रशिया के साथ कैसा समझौता कर लिया है कि 3000 मिलिट्री का एक्सचेंज रहेगा, कुछ शिप्स रहेंगी, कुछ फाइटर जेट एक दूसरे के देश में ये रखेंगे। इससे पाकिस्तान को तो टेंशन बढ़ गया, क्योंकि आजकल के जैसे माहौल है पाकिस्तान को ये डर है कि पीओके के चक्कर में इंडिया पाकिस्तान पर अटैक ना करते। और ऊपर से अब इंडिया और रशिया के बीच में ऐसे डिफेंस पैक्ट देखने को मिल रहा है। और अमेरिका को चिंता इस बात की है कि आखिर कैसे अमेरिका वो कौन सी गलती कर रहा है जिसके कारण जो है भारत का झुकाव फिर से रशिया की तरफ बढ़ने लगा है। और ये साथियों हम तब से देख सकते हैं जब से अमेरिका ने भारत के साथ टैरिफ गेम खेलना शुरू किया था। उसके बाद से भारत जो है अपना रुख निश्चित कर लिया है कि भारत अपनी वैश्विक नीति उसी तरफ रखेगा जहां पर भारत का फायदा रहेगा। और इस समय साथियों इंडिया जो है रशिया के साथ काफ़ी अच्छे तरीके से संबंध को आगे बढ़ाते जा रहा है, चाहे वो ऑयल इंपोर्ट करने की बात हो या कोई दूसरी चीज़ की। और रशिया भी इंडिया का साथ उतना आगे आता जाता है, ठीक है, कभी पीछे हटने की वो नहीं करता है। जैसे तेल संकट में ही रशिया ने कई बार ये कह दिया कि भारत जितना चाहे हमसे तेल ले सकते हैं, हम हमेशा भारत का साथ देने के लिए तैयार हैं। और अमेरिका दूसरी तरफ ईरान युद्ध में उलझने के बावजूद जो है वो हमेशा भारत को सिर्फ और सिर्फ धमकी देने की बातें करता था, और दुनिया के दूसरे देशों को भी कि अगर इस देश ने किसी के साथ ऐसा किया तो हम उस पर टैरिफ लगा देंगे। और वहीं पर अभी जब इंडिया और रशिया का डिफेंस पैक्ट देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है अमेरिका और पाकिस्तान दोनों चौंक गए। ये एक रूटीन डिफेंस कॉपरेशन नहीं है, ये एक डीप मिलिट्री इंटीग्रेशन फ्रेमवर्क है जिसमें लॉजिस्टिक्स, टेक्निकल सपोर्ट और जो ऑपरेशन कोऑर्डिनेशन है उस तक की डिटेलिंग इंक्लूड है। अब सवाल ये है कि ये सिर्फ ट्रेनिंग और एक्सरसाइज के लिए है या फिर दुनिया के बदलते जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप में एक नया पावर अलाइनमेंट। और इसको अगर हम समझने की कोशिश करें कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इस अग्रीमेंट का जो कोर ऑब्जेक्टिव है वो रेसिप्रोकल जो मिलिट्री डिप्लॉयमेंट है। इसका मतलब इंडिया और रशिया दोनों एक दूसरे की जो बेसेस हैं, पोर्ट्स, एयरफील्ड्स, उसे यूज कर सकते हैं। इसका मतलब है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस और जो फ्रीक्वेंट है वो तो हो सकते हैं, लेकिन रियल टाइम ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन भी पॉसिबल होगा। साथ ही साथ जो क्राइसिस सिचुएशन है उसमें फास्टर रिस्पांस और स्ट्रेटेजिक जो पोजीशनिंग है वो मिलती है। और इस डील से एक तरफ का जो फोर्स प्रोजेक्शन है वो भी हम इसको एक फोर्स प्रोजेक्शन एनेबलर मान सकते हैं। और साथ साथ जो दोनों देशों की अगर हम अपनी अपनी मिलिट्री रीच की बात करें तो वो भी पूरी तरह से एक्सटेंड करने का मौका मिलता है। और अगर हम बिगर जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट की इसके समझने की बात करें तो ग्लोबल स्टेज पर जो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी जो टेंशन है वो बहुत हाई है, वेस्ट वर्सेस रशिया डायनामिक्स, इंडो पैसिफिक कॉम्पिटिशन,
पूरी तरह से अलायंसेस जो है वो शिफ्ट हो रहे हैं। ऐसे में भारत का रशिया के साथ इतना स्ट्रक्चर्ड मिलिट्री डिप्लॉयमेंट अग्रीमेंट करना एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है कि भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करते हुए मल्टीपल पावर सेंटर्स के साथ जो है वो बैलेंस बना रहा हुआ है। अब इसकी जो बड़ी जो और ये डील है, ये इतनी क्यों अहम है, इसको अगर हम देखें तो पहली बार इतनी क्लियर टर्म्स जो है उसमें ट्रूप्स, एयरक्राफ्ट और वॉरशिप्स जो है वो जो डिप्लॉयमेंट है वो डिफाइन किया गया है। साथ ही ये सिर्फ सिंबॉलिक नहीं बल्कि ऑपरेशनल एग्जीक्यूटिबल फ्रेमवर्क है। लेकिन इट इज नॉट अ परमानेंट बेसिस या कॉम्बैट डिप्लॉयमेंट्स नहीं है, ये दोनों साइड्स कह रही हैं। ये 5 साल का एग्रीमेंट है। समझ नहीं आई इसकी, इस एग्रीमेंट की है। वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग है, पाकिस्तान तो इसको बहुत क्लियरली देखता है। अब सवाल ये है कि अमेरिकन इसको कैसे देखते हैं। अमेरिका ने तो इंडिया के साथ बहुत एग्रीमेंट किए हुए हैं, जो कॉमकासा, बीका, ये सारे एग्रीमेंट्स हैं। वो एग्रीमेंट किधर गए? क्या अमेरिकन इंडियंस ये समझते हैं कि इंडिया जो है उसके साथ उसको इग्नोर किया गया है? क्या इंडियंस ये समझते हैं कि हमें अमेरिकन्स ने इग्नोर किया है, हमारा साथ नहीं दिया, तो हम अब क्या करें? वो कह रहे हैं ठीक है, हम फिर रशिया के पास चले जाते हैं, हम रशिया के साथ एग्रीमेंट कर लेते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर, ये समझने की जरूरत है। ये इंडियंस, और ये अगर आप देखें इस एग्रीमेंट को, आप स्टडी करें, 5 साल का एग्रीमेंट है। जनवरी 12 2026 से ये एनफोर्स हो गया है। 3000 पर्सनल हैं, 5 वॉरशिप्स हैं, 10 एयरक्राफ्ट हैं, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस, ये करेंगे वो करेंगे। अमेरिकन को क्या किया है इन्होंने? उनके साथ तो बड़े एग्रीमेंट किए हुए थे, उनके साथ तो बड़े एग्रीमेंट किए हुए थे, ठीक है जी। और अभी अगले दिन एक 10 साल एग्रीमेंट भी किया है इन्होंने, अगले दिन 10 साल एग्रीमेंट भी किया है इन्होंने। समझ रहे हैं बात को? बल्कि इससे भी मैं अगर आपको आगे ले जाऊं तो ये जो एग्रीमेंट इस वक्त तो अमेरिका के अंदर बात ये चल रही थी कि ये जो ब्रीच है इसको हमने बिल्ड करना कैसे, रिपेयर कैसे करना है, ब्रीच को रिपेयर कैसे करना है। लेकिन इंडियंस चल पड़े हैं एक और डायरेक्शन में। वो समझते हैं कि हमारे साथ तो जो अमेरिकन ने ज्यादती की है, हमें तो इन्होंने ऑन बोर्ड ही नहीं सही तरह लिया हुआ। अब जो इंडिया का जो लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम एग्रीमेंट 2016 में हुआ कि दोनों एक दूसरे को एक्सेस देंगे, मिलिट्री बेसिस देंगे, पोर्ट्स, फैसिलिटीज, लॉजिस्टिक्स, दिस दैट, ये कहा है ना उन्होंने। कॉमकासा किया, कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी सिक्योरिटी एग्रीमेंट 2018, बीका किया 2020 में, बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट फॉर जियोस्पैटियल इंटेलिजेंस। आगे दसो पाए, आगे आ जाएं, जनरल सिक्योरिटी और मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एग्रीमेंट, बड़े एग्रीमेंट किए हैं। अभी 2025 का फ्रेमवर्क जो इंडिया यूएस मेजर डिफेंस पार्टनरशिप 10 साल का रीन्यू हुआ है, जो कोलालमपुर के अंदर आसियान डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग हुई थी, वहां पे जयशंकर, अपना डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और पीट हेग्सेथ ने किया था।